रीति जब भी रिवाज के घर पर उसे मिलने आती तो अपने माथे पर लगी बिंदी उतारकर पास लगे किसी आईने पर चिपका देती। माथे से बिंदी उतारने के बाद उसका माथा पूरी तरह खाली हो जाता, जैसे एक विशाल सागर में रखा हुआ एक द्वीप अचानक ही सागर के बीच से विलुप्त सा हो गया हो। सागर के बीच से द्वीप के विलुप्त होते ही पूरे सागर की शांत लहरें बिना रुकावट उसके माथे पर सहज ही बहने लगती। रिवाज के घर के सारे आईने रीति की रंग बिरंगी बिंदियों से भरे पड़े थे। रिवाज को ये आईने रीति की बिंदियों के साथ देखना अच्छा भी लगता था, पर आज वो खींचने का नाटक करते हुए बोला, ये मेरे घर के सारे आईने ना तुम्हारी इन छोटी मोटी रंग बिरंगी बिंदियों से भरे पड़े हैं। मैं इनमें अपना चेहरा देखने जाता हूं तो लगता है कि ये छोटी छोटी बिंदियां मेरे चेहरे पर चिपकी हुई हैं। रीति रिवाज का ये खींचना हमेशा से जानती थी, तो वो जरा सा मुस्कुराते हुए अपना निचला होंठ अपने दांतों में दबाकर एक दबी सी हंसी के साथ बोली, ठीक है ना। रिवाज जब जब अपना चेहरा आईने में देखेगा तो उसे इन बिंदियों के साथ चिपका रीति का चेहरा हमेशा साफ साफ नजर आएगा। रिवाज रीति की इन गोल मोल बातों को कभी समझ नहीं पाता था। उसे हमेशा लगता था कि रीति अपनी बातों में कुछ और ही कहना चाहती है, जैसे रीति की जुबान से निकले शब्द बस वो कह रहे हैं जो रिवाज सुनना चाहता है, पर उन शब्दों के बीच ना कहे गए में रीति वो कह रही हो जो वो असल में कहना चाहती है। इस बार रिवाज सच में खींचते हुए बोला, तुम हर बात ऐसे गोल मोल घुमा कर क्यों कहती हो? अरे इसमें गोल गोल घुमाना क्या था, सब कुछ साफ साफ तो था। ये कहते हुए रीति अपने बालों को ठीक करते हुए हल्का सा मुस्कुराने लगे। रिवाज अब अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया और अपनी एक उंगली रीति की तरफ करते हुए बोला, यही 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 मुस्कान तुम्हारी ना, सब पता है मुझे, सब जानती हो तुम कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें ना बस मुझे ऐसे ही हंसकर बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आता है। अरे अब रिवाज तो हमेशा से ही बेवकूफ है ना, अब सदा से बेवकूफ को बार बार बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है बताओ। रिवाज रीति के बात खत्म होने के पहले ही उसकी तरफ लपका और रीति ये पहले से भापकर दौड़कर बड़े से पलंग की दूसरी तरफ आ गई। कुछ देर दोनों एक दूसरे को पूरे कमरे में दौड़ाते रहे। फिर रीति ने जानबूझकर खुद को रिवाज को सौंप दिया। फिर दोनों बड़ी देर तक एक दूसरे में खिलखिलाते से रहे। वैसे रीति और रिवाज कई सालों से साथ थे। रीति अपने साथ को कई सदियों का साथ बताया करती थी। वो हमेशा कहती थी कि रिवाज को वो कई जन्मों से जानती है और ये रिवाज ना इतने जन्मों में कभी भी नहीं बदला। रिवाज रीति की इन बातों को बचकाना बताकर हमेशा की तरह टाल दिया करता था। रिवाज बस अपने देखे हुए पर यकीन करता था। वो वही कहता और करता जो पहले से कहीं किया जा चुका है। जैसे अपने कई सालों के प्रेम को वो शादी में सिर्फ इसलिए बदल देना चाहता था क्योंकि ऐसा ही होता आया है, क्योंकि प्रेम का सही अंत शादी ही माना गया है। रिवाज ऐसी ही मान्यताओं का बना हुआ था। लगभग हर मुलाकात पर देर तक साथ खिलखिलाने के बाद रिवाज अक्सर शादी की बात उठा दिया करता और इस बात पर रीति हमेशा खामोश हो जाती। रीति रिवाज से प्रेम में थी क्योंकि वो अपना प्रेम में होना सदियों की नीति मानती थी। अपना शादी में होना वो कभी समझ नहीं पाई।
रिवाज के शादी की बात उठाते ही रीति खामोश हो जाया करती। कुछ देर रिवाज को प्यार से समझाने की कोशिश करती और बहुत देर तक उसके ना मानने पर एक नई बिंदी अपने बैग से निकालकर अपने माथे पर लगाती और रिवाज का माथा चूमकर उसके कमरे से चली जाती। वैसे रिवाज हर बार रीति से शादी की बात करना भी नहीं चाहता था, पर कहीं ना कहीं वो रीति को खो देने से बहुत डरता था। आज फिर वो दोनों एक दूसरे में उलझे हुए खिलखिला रहे थे जब रीति ने फुसफुसा कर कहा, हमारा हमारा प्रेम में होना कभी बदल नहीं सकता। रीति की बात सुनकर रिवाज ने एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाही। इस वक्त उन दोनों का माथा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। दोनों अपनी जगह पर खड़े हुए अपने पंजों को उचका कर झूल से रहे थे। दोनों का साथ में झूलना इतना मध्यम था कि लगता था कि हवा के झोंकों में दो कटी पतंगे एक दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लहरा सी रही हों। अपने पंजों से झूलते हुए माथों को जोड़े अब रिवाज ने भी फुसफुसा कर कहा, और बदल गया तो। रीति अब तक रिवाज के माथे पर टिकी हुई थी, जैसे वहीं से लटक कर झूल रही हो। रिवाज के सवाल से उसने खुद को रिवाज के माथे से उतार सा लिया था। अब वो उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, नहीं बदलेगा। रीति और रिवाज का प्रेम में होना कभी भी बदल नहीं सकता। सब कुछ बदल जाता है, इसीलिए ना बदल जाने के पहले हमें अपने प्यार को नया नाम दे देना चाहिए। रिवाज ने अपनी संतुलित आवाज में कहा तो रीति का गाल रिवाज के सीने से थोड़ा अलग हो गया। अब वो भी उसी संतुलित आवाज में रिवाज की आंखों में देखकर बोली, मुझे अपने प्यार को कोई दूसरा नाम नहीं देना है। मैं अपने प्यार को हमेशा के लिए ना बस प्यार ही बुलाना चाहती हूँ। रिवाज रीति की इन आंखों को पहचानता था। रीति अक्सर इन आंखों से खुद को रिवाज से अलग कर लिया करती थी। रीति और रिवाज को अलग करती इन आंखों का सामना करना रिवाज ने अब तक नहीं सीखा था। रिवाज जब भी खुद को रीति से अलग पाता तो प्रतिक्रिया के अभाव में खींचने सा लग जाता। रीति के बिना रिवाज बस एक जिद बनकर रह जाता है। रिवाज कुछ देर अपने सीखे गए में खुद को रीति से अलग रखकर कोई पुरानी प्रतिक्रिया तलाशता, और जब उसे कुछ भी ना मिलता तो खुद को अंदर से खाली पाकर अचानक से बड़बड़ाने लगता। यार जब प्यार है ही तो उसे शादी में बांध देने में क्या परेशानी है? तुम्हारी यही बात ना मुझे कभी समझ नहीं आती। तुमने कहीं ऐसा देखा है आज तक? सब तो करते हैं यार शादी, और फिर जब शादी करनी ही नहीं थी तो प्यार क्यों किया? रीति रिवाज की आंखों में देखते हुए आज रिवाज से दूर हो गई। वो रिवाज का यूं बौखलाना समझती थी। रिवाज जब भी अपनी जिद में बौखलाता तो उसके शांत हो जाने तक वो कुछ भी बोलना पसंद नहीं करती थी, पर आज रिवाज थोड़ा ज्यादा बौखलाया हुआ था। रीति को लगा कि पहली बार अपनी बौखलाहट में भी उस जिद के साथ वो रीति को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा है। रीति ने कुछ गहरी सांसें ली और रिवाज का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, देखो मेरी बात सुनो। प्यार सिर्फ शादी करने के लिए नहीं किया जाता ना। दो लोगों का मिलना, उनका साथ में रहना, उनका एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे के प्रेम में रहना, ये सब इस बात पर निर्भर नहीं करता ना कि वो दोनों किस बंधन में बंधे हुए हैं। हम क्यों किसी के साथ किसी बंधन की वजह से रहे हैं ना?
दो लोगों के साथ रहने की वजह तो बस इतनी सी होनी चाहिए कि वो दोनों साथ रहना चाहते हैं। मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए इससे ज्यादा कोई वजह नहीं चाहिए। रिवाज कुछ सेकंड तक रीति को ऐसे ही देखता रहा। फिर सामने रखी मेज पर उसे अपने किसी दोस्त की शादी का कार्ड दिखाई दिया। वो कार्ड देखते ही वो फिर से बौखला गया और अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट जलाते हुए बोला, तो इसमें गलत क्या है? तुम कहना चाहती हो कि सदियों से जो होता आ रहा है वो गलत है। और सुनो, दो प्यार करने वाले लोग ही ना एक दूसरे के बंधन में बंधने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि प्यार में पड़े लोग शादी को बंधन नहीं मानते। वो शादी करते ही इसलिए हैं कि सारे बंधनों से मुक्त होकर खुलकर साथ रह सकें, मिल सकें, बिना डरे अपना परिवार बना सकें। यार, रीति अब रिवाज से पूरी तरह दूर होकर सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। वो जानती थी कि रिवाज की जिद को कभी भी समझाया नहीं जा सकता। फिर भी वो अपनी बात रखकर अपने भीतर चल रहे से मुक्त हो जाना चाहती थी। उसने रिवाज की आंखों में देखा तो रिवाज की आंखें लाल थीं। आंखों का ये लाल रंग सिगरेट के धुएं की वजह से था या उसके अंदर के कोलाहल की वजह से, ये इस वक्त रीति जानना नहीं चाहती थी, पर उसकी आंखों को देखकर लगता था कि आंखें सदियों से ऐसा ही लाल रंग लिए हुए हैं। कुछ देर पहले रीति के प्यार में डूबी वो शांत आंखें किसी दूसरी सदी की बात लगती थी। रीति ने एक बार देर तक आंखें बंद कर खुद को संतुलित किया और एक गहरी सांस के बाद रिवाज की आंखों में देखते हुए बोली, देखो, मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए ना किसी सामाजिक या कानूनी अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी नहीं हो जिसे अपना कहने के लिए मैं किसी समाज या कानून से सिग्नेचर लेके आऊं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं क्योंकि तुम मुझे पूरा करते हो। रीति के लिए रिवाज रीति का पूरक है। जैसे जैसे पानी की दो बूंदें हैं, अपने आप में पूरी होती हुई भी एक दूसरे में जुड़ते ही पूरी सी लगती हैं, वैसे ही हम दोनों एक दूसरे को पूरा कर दिया करते हैं। पानी की दो बूंदों को एक करने के लिए उन्हें बांधना नहीं पड़ता ना। वो तो आप ही एक दूसरे के पास आते ही एक हो जाती हैं। और अगर वो एक नहीं हो पा रही हैं तो जरूर उन बूंदों में कोई तो मिलावट है। तुम समझ रहे हो ना? रिवाज ने रीति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पैकेट से निकालकर एक और सिगरेट जला ली। रिवाज रीति की बात थोड़ी थोड़ी समझ भी रहा था, पर रिवाज तथ्यों यानी फैक्ट्स का बना हुआ था। उसे जब भी लगता कि उसे कुछ महसूस हो रहा है तो उस भाव को समझने के लिए वो अपना इतिहास पलटने लगता। रीति का कहा गया इतिहास से लगभग मिटा दिया गया था। रीति का कहा महसूस तो होता था, पर उस महसूस होते को शब्दों में उतारने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती थी। तो रिवाज इस मेहनत से बचने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटने लगता। फिर इतिहास में ऐसा कुछ ना पाकर वो उस महसूस होते हुए को पूरी तरह नकार देता। ठीक इस वक्त भी कुछ देर तक रिवाज ने अपने महसूस होते हुए को इतिहास से सीखे गए शब्दों में उतारने की कोशिश की थी, और कोई पुराना तथ्य ना मिलने पर रीति के कहे गए में महसूस होते हुए को सत्य मानने से इनकार कर दिया था। रिवाज ने अपनी सिगरेट बुझाई और सामने लगे आईने में रीति की बिंदियों को देखते हुए बोला, ये सब गोल मोल बातें ना सिर्फ किताबों और कहानियों में अच्छी लगती हैं। असल दुनिया में जो लोग प्यार करते हैं ना, उन्हें शादी करनी ही पड़ती है। सदियों से
यही होता आया है और मैं इस रिवाज को बदल नहीं सकता। रीति अपनी कुर्सी से उठकर रिवाज के बगल में आकर खड़ी हो गई। सामने लगे आईने में से अपनी एक बिंदी उतारकर उसने अपने माथे पर लगा ली। उसके माथे पर स्वतंत्र दौड़ती रेखाओं के बीच रिवाज के आईने से एक छोटा सा द्वीप आकर फिर से ठहर गया था। रीति की माथे की रेखाएं अब पहले से थोड़ा असहज हो गई थी। वो फिर भी खुद को रिवाज के साथ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई। अपना एक हाथ उसने रिवाज के दाएं हाथ में फंसाया और दूसरे हाथ से अपनी बिंदी को एक उंगली से जोर से दबाते हुए बोली, रीति किसी रिवाज को बदलना नहीं चाहती। रीति बस इतना चाहती है कि रिवाज किसी भी रीति को रिवाज होने के लिए कभी मजबूर ना करे।